नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कश्यप। आपको बता देंगे आज हम एक ऐसी महिला नेत्री के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि वो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या फिर जन स्वराज को कैसे मजबूत बनाया जाए, जन स्वराज के कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए, उसको लेके देखा जाए तो वो डोर बाय डोर अमनौर विधानसभा हो या फिर छपरा के अन्य जगहों में या फिर छपरा से अदर जगह जा कर भी वो दिन हो या रात की या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, सब में वो शामिल रहती है कि कैसे जन स्वराज को मजबूत बनाया जाए। और जन स्वराज को हम बात कर रहे हैं जन स्वराज नेत्री और अमनौर विधानसभा से संभावित विधानसभा प्रत्याशी उषा जी के बारे में। आपको बता दी, उषा जी जब भी कोई कार्यक्रम रहता है उसमें उनकी सपोर्ट करने के लिए हजारों की संख्या में महिलाओं का जुटान हो जाता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो है उन्होंने ये बताने का काम किया है कि अगर जन स्वराज की पार्टी आती है तो कैसे बिहार से पलायन को रोका जाएगा और बिहार में ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को सीमित किया जाएगा। इसके बारे में वो बताने का भी कार्य करती है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमनौर विधानसभा की बागाकोल पंचायत में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं की जुटान वहां पे हुई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमंडल प्रभारी उर्मिला जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में ये भी सुनेंगे कि उषा जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ कहा। देखिए, पूरे बिहार को एक ही संदेश जा रहा है कि आप अच्छे लोगों का चुनाव करें। आपके बीच में प्रत्याशी बहुत आएंगे, हर पार्टी के आएंगे, लेकिन ये बात बताया जा रहा है कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए जो काम कर रहा है, जो सही लोग की बात कही गई है, वैसे उम्मीदवार को ही देना है। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर की बातों को कि वे यहाँ तक कह रहे हैं समाज में कि अगर हमसे गलती हो जाए तो आप अपनी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हम अगर प्रत्याशी गलत दे दें, गलत प्रत्याशी को टिकट दे दें, तो आप कभी गलती प्रत्याशी को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि आपको वोट, आप ही का वोट आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा। तो हमारे वोट के समय में लोग भूल जाते हैं। वोट के समय में लोग किसी की मुर्गा भात को खा लेते हैं, कहीं पैसे पर बिक जाते हैं। आज हम लोगों ने ये एक संदेश दिया कि अगर स्वच्छ बिहार बनाना है, अपने बच्चों के रोजगार की बात करना है और बच्चों का जीवन बनाना है, तो लोगों को वोट के समय जागरूक होना पड़ेगा और हर लोगों को समझना पड़ेगा कि आपकी खुद की कीमत क्या है, आपकी वोट की कीमत क्या है। आज कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी बन जाए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्री, लेकिन वह सबको बनाने वाले आप हैं। और लोग आते हैं पैदल और जाते हैं गाड़ी और हवाई जहाज से, और आपका बच्चा वहीं रह जाता है, आप वहीं रह जाते हैं। तो आज हम लोग ये गांव में बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अब आप किसी के कहने पर वोट मत दीजिए, अब अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आप समझिए कि आपका वोट का क्या अधिकार है और उनकी शिक्षा की, उनकी रोजगार की, पढ़ाई की, कमाई की, इन तमाम चीजों के लिए उन्हें हम लोग जागरूक बना रहे हैं। उषा जी एक महिला है, महिला होते हुए सारण जिला वाला में कहूँ कि अपने हुजूम को लेकर जाना, क्या संदेश दे रहे हैं उषा जी? देखिए, उषा जी का जो ये संदेश है, एक तो उषा जी हमारे ईबीसी वर्ग से आती हैं और हमारी उषा जी एक महिला होकर के भी आज तमाम महिलाओं को जो आज एकजुट कर रही हैं, तो यह हमारा बिहार का भविष्य कहीं न कहीं उज्जवल दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक महिला आती है तो एक परिवार आता है और उसके साथ कई लोग आते हैं। तो आज उषा जी ने अपनी ताकत को जरूर दिखाने की कोशिश की है और इन्होंने जो महिलाओं को आज इकट्ठा किया है, तो उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है और अपने आप को ये मजबूती की तरफ बढ़ रही हैं और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में सारण की जो एक सीट महिला के खाते में जाने वाला, क्या उषा जी के खाते में जाएगी? देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि उषा जी के खाते में ये सीट जाएगी कि नहीं, क्योंकि हमें उम्मीदवार के लिए जन स्वराज में बाकी पार्टियों की तरह रुपया पर नहीं टिकट दे रहा है। जन स्वराज एक उम्मीदवार के चयन में 7 प्रक्रिया अपनाया है। तो उस स्थिति में अगर उषा जी प्रथम अव्वल दर्जे पर आती हैं तो निश्चित है कि उषा जी को टिकट मिलेगा। अगर उषा जी उस सारे कसौटी पर खड़ी नहीं उतरेंगी तो उषा जी को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से ये मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से इनके तरफ लोगों का रुझान है और जिस तरह से ये कदम बढ़ा रही हैं, तो निश्चित है कि अगर यह मेहनत इस तरह से करती रहेंगी तो टिकट तो हमारे और आपके कहने पर नहीं है, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया में फिट आ जाएंगी तो टिकट इनको जरूर मिलेगा। मैम क्या कहेंगी, आज उर्मिला जी का आगमन आपके कार्यक्रम में हुआ और विशेष करके क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में हुआ है प्रमंडल का? जी, हम इसके लिए दीदी को आभार हूँ और नमस्कार करती हूँ कि एक महिला होते हुए हम लोग को जब रहती हैं हम लोग को साथ, तो हम लोग को बहुत दोगुना हिम्मत बढ़ जाता है, ताकत आती है। इसके लिए हम दीदी को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितने महिलाओं का हुजूम कैसे आप बता दें? डोर बाय डोर महिलाओं को जाते हैं, 1.5 साल से महिलाओं को बीच रह रहे हैं, समाज को सेवा 2010 से कर रहे हैं। जरूरी महिलाएं हैं, मैं नहीं विश्वास है, महिलाएं सब खड़ी है, पूछ लीजिए।
विशेष संदेश क्या देंगे तमाम महिलाओं विधानसभा क्षेत्रवासियों को और तमाम महिलाएं जो आई तो क्या विशेष संदेश? हम महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक करकरारी धूप में करीब 10 बजे से आकर 2:30 बजे तक बैठी हैं। 700-800 महिलाएं के काफिला है। सारी तमाम महिलाओं को हम धन्यवाद देती हूँ और तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अभी थोड़ा हम इन लोग को खाना वाना खिलवा दें, उसके बाद अभी बिजी हूँ, बाद में हम बाइट आपको देंगे। इसके लिए धन्यवाद।